आखिर इस मंदिर के बाहर क्यों लिखा है केवल सनातनी और हिंदू ही इस मंदिर में प्रवेश कर सकता है? आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ पुरी की पूरी कहानी। इस मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्तियां आधी अधूरी बनी हुई है, यानी कि मूर्तियों के हाथ पैर नहीं है, यानी मूर्ति आधी अधूरी अवस्था में है और हर साल आधी बनी हुई मूर्तियां ही बनाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के मूर्ति में उनका वास्तविक हृदय आज भी है, जो हमेशा धड़कता रहता है। जब 12 साल में मूर्ति परिवर्तित होती है तो पुराने मूर्ति में से हृदय निकालकर नए मूर्ति में डाला जाता है। जब एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में हृदय की अदलाबदली जो पुजारी करता है, उसके आंखों पर पट्टी बंधी होती है ताकि प्रभु के हृदय को कोई देख ना पाए। अगर किसी ने देख भी लिया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। आखिर इस मंदिर का झंडा प्रतिदिन नहीं बदला गया तो इस मंदिर का द्वार 18 साल के लिए अपने आप बंद हो जाएगा। क्या रहस्य है, अब तक कोई जान नहीं पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर की, जिसके दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर को प्राचीन समय से ही स्वर्ग माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था। इसी कारण इस मंदिर को चारधाम तीर्थ स्थलों में शामिल किया गया है। यह मंदिर भारत के सबसे पुराने जीवित स्मारकों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई थी। मंदिर परिसर 4 लाख वर्ग फुट से अधिक का क्षेत्र शामिल है, जिसमें 120 छोटे मंदिर भी शामिल हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना। वैसे तो हिंदू धर्म में खंडित या अधूरी मूर्ति की पूजा करना अशुभ माना जाता है, लेकिन इस मंदिर की मूर्तियां अधूरी हैं। इसके बावजूद भी पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा की जाती है। मान्यता है कि तीनों देवों के प्रति आस्था और विश्वास ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। अब आगे बताया जाता है कि इस मंदिर में भक्तों के लिए बनने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। मंदिर में साल भर सामान्य मात्रा में ही प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन भक्तों की संख्या कितनी भी हो, लाख या 2 लाख, प्रसाद कभी कम नहीं होता। चमत्कार तो तब होता है जब मंदिर का कपाट बंद होते ही बचा हुआ प्रसाद खत्म हो जाता है। यहाँ 500 रसोइये अपने 300 सहयोगियों के साथ प्रसाद बनाते हैं। अब आगे आइए जानते हैं विस्तार से। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने जब अपने शरीर को त्याग किए थे, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनका सारा शरीर पंचतत्व में मिल गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर बनवा रहे थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का कार्य देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को सौंपा गया, जो कि एक बढ़ई के रूप में आए थे। मूर्ति बनाने से पहले विश्वकर्मा जी यानी बढ़ई ने राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी कि वे दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्तियां बन नहीं जाती तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि दरवाजा किसी भी कारण से पहले खुल गया तो वे मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। और विश्वकर्मा जी के ये शर्त मानकर राजा इंद्रद्युम्न ने हाँ कर दी। फिर विश्वकर्मा जी ने दरवाजे बंद कर मूर्ति बनाने का निर्माण कार्य शुरू कर दिए। लेकिन कई दिनों तक घर का द्वार बंद रहने पर राजा इंद्रद्युम्न के महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर रहा है, अब तक वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने राजा से अपने मन की बात कही। राजा को भी महारानी की बात ठीक लगी और राजा इंद्रद्युम्न ने द्वार खोलने के आदेश दे दिए। लेकिन जैसे ही द्वार खोला गया, वहां से वह बूढ़ा बढ़ई अदृश्य हो गया। लेकिन उसके द्वारा अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की काष्ठ मूर्तियां वहां पर बनी मिली। महाराजा और महारानी बहुत दुखी हुए कि काश ये मूर्तियां पूरी बन गई होती। लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, हे राजन, तुम व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं, अब तुम मूर्तियों को स्थापित करवा दो। कहते हैं माता सुभद्रा जी ने एक बार द्वारिका भ्रमण की इच्छा अपने भाई श्री कृष्ण और बलराम के सामने रखी थी। तब श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथ में बैठकर बहन को द्वारिका घुमाया था। तभी से रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। आज भी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान कृष्ण भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जनता के बीच जाते हैं। वैसे तो जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है। इस पर्व को 9 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर सुभद्रा, बलराम और भगवान श्री कृष्ण की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किमी दूर स्थित है और इसे एक पवित्र स्थल माना जाता है। यह वार्षिक रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का अस्थायी निवास माना जाता है। मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर से एक भव्य जुलूस में गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है, जहां वे 9 दिनों तक रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंदिर के शीर्ष पर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है।
इसका क्या कारण है, वैज्ञानिक भी आज तक पता नहीं लगा पाया। शीर्ष पर लगे झंडे का एक और रहस्य यह है कि इस झंडे को मंदिर के पुजारी द्वारा प्रतिदिन 45 मंजिला बिना सेफ्टी चढ़कर बदला जाता है और माना जाता है कि अगर किसी दिन गलती से झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए इस मंदिर का कपाट द्वार बंद हो जाएगा। वैसे तो यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है। ये सत्य भी है कि हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की नीम के लकड़ी की बनी मूर्तियों का पुनर्निर्माण किया जाता है और उन्हें पहले की मूर्तियों से बदल दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि नई मूर्तियों के बनने के बावजूद उनका आकार, रंग, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ वैसा ही रहता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की सेवा के दौरान बीमार पड़ गए थे। इसी के चलते रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के एकांतवास में रहते हैं। एकांतवास से बाहर आने के बाद भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष भी जगन्नाथ यात्रा रविवार 7 जुलाई को निकाली जाएगी। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी या विमान नहीं उड़ पाता है। ये तो सिर्फ प्रभु का चमत्कार है। और मंदिर के आश्चर्यों में एक बात और बताई जाती है कि इसके रसोईघर में चूल्हे पर एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखा जाता है। भोजन पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन का पकता है, फिर नीचे रखे बर्तन का पकता है। इसको भी तो चमत्कार कहेंगे, क्योंकि भोजन पहले आग के ऊपर वाला पकना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे टॉप पर रखे हांडी का प्रसाद पहले पक जाता है। यहाँ प्रसाद दाल और सब्जियों से बना होता है और खुली आग पर मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस प्रसाद को ग्रहण करता है उसे अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा और खूबसूरत मंदिर। इसकी ऊंचाई करीब 214 फीट है और यह 4 लाख वर्ग फीट में फैला भव्य मंदिर है। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया दिन के समय में कभी भी नहीं बनती। अब इस मंदिर की एक अजीब बात यह है कि मंदिर समुद्र तट के पास होने के बावजूद मंदिर में प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुनाई देती। एक बार जब आप इस मंदिर के द्वार में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि समुद्र की लहरों की आवाज गायब हो जाती है और जैसे ही आप इस द्वार से बाहर निकलते हैं ध्वनि फिर से सुनाई देना चालू हो जाती है। सामान्य तौर पर समुद्र के तटीय क्षेत्रों में हवा लहरों की दिशा में चलती है, यानी हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है। हमें विज्ञान के नियम के अनुसार ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ ओडिशा के पुरी में हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे से कोई वीडियो मिस ना हो।